हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान। मैं आज क्लास 9 का हिस्ट्री फाइनल टर्म का क्वेश्चन आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन आंसर है। इसे आप लोग जल्द से जल्द आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, जो फाइनल टर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात, लेसन 6। ओके, और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। आधुनिक यूरोप का इतिहास है। इसमें का पहला क्वेश्चन जो है, इस तरह हम लोग सारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो इंग्लिश वर्जन के लिए वो इंग्लिश मीडियम का लिए चलेगा, और हिंदी मीडियम का हिंदी को ही आप लोग नोट डाउन कर लेना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन से देश थे? तो आंसर होगा, जो हिंदी मीडियम में सिर्फ हिंदी को लिखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नंबर, एक तंत्र के सिद्धांत का समर्थन किन देशों ने किया था? तो आंसर होगा जर्मनी, यानी कि नाची जर्मनी। इटली, जैसे कि फांसीवादी इटली, जापान, ये सब देश जो थे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ में मजदूरों और कृषकों द्वारा स्थापित शासन को किस नाम से जाना गया? तो किस नाम से जाना गया? साम्यवादी शासन के नाम से जाना गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, वर्साई संधि के बाद जर्मनी में किस गणतंत्र की स्थापना हुई थी? तो किस गणतंत्र की स्थापना हुई थी? आंसर है वाइमर गणराज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी ने जनतंत्र और अधिनायकवाद के बीच होने वाले संघर्ष के विषय में क्या कहा था? तो आंसर होगा, मुसोलिनी ने अध्यात्मवाद को जनतंत्र से श्रेष्ठ बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौनी वार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में पश्चिमी मोर्चे पर सैन्य गतिविधियों की कमी को फौनी वार कहा जाता है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरह का है। 7 क्वेश्चन, फ्रांस ने जर्मनी के सामने कब आत्मसमर्पण किया? तो कब समर्पण किया? जून 1940 में आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर पर कब और किसने आक्रमण किया? तो 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने कब और किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया? तो 8 मई 1945 को मित्र राष्ट्रों के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध में से किस युग का सूत्रपात हुआ? आंसर हुआ शीत युद्ध का। शीत युद्ध का जो है सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है अति लघु द्वीप प्रश्न, जो लॉन्ग टाइप का है। तो इसमें क्वेश्चन है, पेरिस संधि से इटली क्यों निराश था? तो आंसर हो, इटली को पेरिस संधि के तहत अपेक्षित क्षेत्र लाभ और उपनिवेश नहीं मिले, जिससे वह निराश था। ठीक, जिससे वह क्या होते हैं? निराश हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, 1919 से 1931 तक यूरोप में किनके बीच संघर्ष वाला और उसका परिणाम किसके पक्ष में गया? तो इसका आंसर, यह संघर्ष प्रजातंत्र और अधिनायकवाद, विशेषकर फांसीवाद और साम्यवाद के बीच चला, जिसमें कुछ देशों में अधिनायकवादी शक्तियों की जीत हुई। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध को कितने प्रमुख चरणों में बांटा जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो द्वितीय विश्व युद्ध को मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटा जा सकता है। एक धुरी राष्ट्र का प्रारंभिक विस्तार और प्रभुत्व का चरण। दूसरा नंबर है मित्र राष्ट्रों की जवाबी कार्रवाई और विजय का चरण। ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रसार कब और क्यों हुआ। तो आंसर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ हुआ, जिसके मुख्य कारण वर्साई की संधि की कठोर शर्तें, राष्ट्र संघ की विफलता और अधिनायकवादी शक्तियों का उदय और विस्तारवादी नीतियां थी। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 नंबर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पर्ल हार्बर पर हमले का क्या परिणाम हुआ। पर्ल हार्बर पर हमले का परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हो गया। 6 नंबर नहीं, 6 नहीं है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लेनिनग्राद का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। ठीक। तो लेनिनग्राद का युद्ध जो है लेनिनग्राद की घेराबंदी मुख्य रूप से नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। अब यहाँ से जो है डी नंबर क्वेश्चन, ग्रुप डी लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें क्वेश्चन है सिद्ध करें कि द्वितीय विश्व युद्ध 2 विरोधी सिद्धांतों के संघर्ष का परिणाम था। तो द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य रूप से 2 विरोधी विचारधाराओं लोकतंत्र और साम्यवाद बनाम फासीवाद और नाजीवाद के बीच संघर्ष का परिणाम था। एक और मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ लोकतांत्रिक और साम्यवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि दूसरी ओर धुरी राष्ट्र यानी कि जर्मनी, इटली, जापान अधिनायकवादी, साम्राज्यवादी और नस्ल श्रेष्ठता के सिद्धांतों पर आधारित थे। यह विचारधारात्मक टकराव ही युद्ध का एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का क्या तात्पर्य है। तो आंसर है रोम बर्लिन टोक्यो दूरी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, बर्लिन, इटली, रोम और जापान टोक्यो के बीच बने सैन्य गठबंधन को संदर्भित करती है। इन देशों ने एक दूसरे को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देने का वादा किया था और ये सभी मित्र राष्ट्रों के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है धुरी राष्ट्रों की पराजय एवं परिणाम का संक्षिप्त वर्णन करें। तो धुरी राष्ट्र की पराजय मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सैन्य शक्ति और रणनीतिक सफलताओं का परिणाम थी। इनके परिणाम स्वरूप हिटलर और मुसोलिनी की मृत्यु हुई, जापान पर परमाणु बम गिराए गए और अंततः धुरी राष्ट्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस पराजय के परिणाम स्वरूप विश्व व्यवस्था में भारी बदलाव आए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और शीत युद्ध का उदय हुआ। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भावना का तेजी से विकास हुआ। इसी भावना के तहत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना था।
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों का भी गठन किया गया ताकि देशों के बीच संबंधों को मजबूत किया जा सके। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में हुए जान माल के नुकसान का संक्षिप्त आकलन करें। द्वितीय विश्व युद्ध में जान माल का अभूतपूर्व नुकसान हुआ। अनुमान है कि 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल थे। शहरों, बुनियादी ढांचे और उद्योगों को भारी क्षति हुई, जिससे अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। यह युद्ध इतिहास का सबसे महंगा युद्ध में से माना जाता है। क्षति हुई जिसमें अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। यह युद्ध इतिहास का सबसे महंगा और विनाशकारी संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो? उग्र राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उग्र राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति अत्यधिक और अनियंत्रित निष्ठा होती है। अक्सर अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा या श्रेष्ठता की भावना के का साथ यह अक्सर आक्रामक विदेशी नीति, सैन्य विस्तारवाद और अल्पसंख्यक समूह के दमन की ओर ले जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान में इसका स्पष्ट उदाहरण देखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में, तुष्टीकरण की नीति से आप क्या समझते हैं? तुष्टीकरण की नीति एक कूटनीतिक रणनीति है जिसमें किसी आक्रामक शक्ति की मांगों को पूरा करके उसे शांत करने का प्रयास किया जाता है ताकि बड़े संघर्ष से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर की घटना की, ठीक, पर्ल हार्बर की घटना के महत्व का संक्षिप्त वर्णन करें। पर्ल हार्बर की घटना का महत्व यह है कि इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में सीधे शामिल कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिससे प्रशांत देश क्षेत्र में युद्ध का तीव्र विस्तार हुआ और अंततः मित्र राष्ट्रों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग पढ़ेंगे ई नंबर वर्णनात्मक प्रश्न, यानी थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो ई नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ई का 1 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में अधिनायकवाद बनाम लोकतंत्र के संघर्ष का संक्षिप्त वर्णन करें। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में अधिनायकवाद, विशेषकर फासीवाद और नाजीवाद और लोकतंत्र के बीच एक तीव्र वैचारिक संघर्ष था। अधिनायकवादी शासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हुए राज्य की सर्वोच्चता पर जोर देते थे, जबकि लोकतांत्रिक देश नागरिक अधिकारों और बहुदलीय प्रणाली का समर्थन करते थे। इस संघर्ष ने युद्ध के मूल कारणों में से एक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें बताया गया क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति का वर्णन समय रेखा के साथ करें। मैं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रगति हुआ लेकिन समय रेखा के साथ करना है। तो पहला है 1939। तो 1939 में क्या हुआ था कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी पर युद्ध की घोषणा। ठीक, 1940 में हुआ था जर्मनी द्वारा फ्रांस पर कब्जा, ब्रिटेन की लड़ाई। 1941 में हुआ था जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण, पर्ल हार्बर पर जापानी हमला, अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। 1942-43 में हुआ था स्टालिनग्राद की लड़ाई, उत्तरी अमेरिका में मित्र राष्ट्रों की नीति, इटली पर आक्रमण। 1944 में नामर्डी लैंडिंग यानी डी डे, मित्र राष्ट्रों का पश्चिमी यूरोप में आगे बढ़ना। 1945 में क्या हुआ था, जर्मनी का आत्मसमर्पण, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी, जापान का आत्मसमर्पण, युद्ध का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। समकालीन विदेश
समकालीन विश्व इतिहास पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने समकालीन विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, वैश्विक शक्ति और सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थापना, शीत युद्ध का उदय, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और भू राजनीतिक संघर्ष, व्यूह-औपनिवेशीकरण, एशियाई और अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा मिला, परमाणु युग की शुरुआत, परमाणु हथियारों का विकास और उसके उपयोग का खतरा, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन, यूरोप और एशिया में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और नए राजनीतिक ढांचों का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध अस्त्रों के प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन एवं परिणाम का उल्लेख करें। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने युद्ध प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, बहुत सारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया। क्या क्या था, जेट विमान का विकास हुआ था उसी समय, है ना। जेट विमान का विकास के रूप में ध्यान दिया गया था। तो जेट विमानों का विकास का हवाई युद्ध में गति और मारक क्षमता में वृद्धि, रडार और सोनार, दुश्मन की पहचान और पनडुब्बी रोधी युद्ध में सुधार। और 3rd नंबर है परमाणु बम का विकास, युद्ध के विनाशकारी परिणामों को चरण पर पहुंचाया। एआई में से मिले जवानों में गलतियां हो सकती है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7 चैप्टर। तो ये हुआ 6 चैप्टर का वीडियो जो कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे 7 चैप्टर में, जो फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आज के लिए ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेसन 7।